भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से नेशनलिज्म जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर पहुंचाया जा रहा है। स्टूडेंट्स सजग हैं, विद्यार्थी खुद तिरंगा को उठा के तिरंगा यात्रा में बाहर निकलने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज तिरंगा यात्रा के ऊपर भी पॉलिटिकल टिप्पणी जो करती हैं वो असहनीय है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो तिरंगा यात्रा को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि नेशनलिज्म जो है वो सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में आती है। अगर मैं खास तौर के ऊपर पीडीपी की बात करूं तो पीडीपी ने कभी भी तिरंगा का सम्मान किया ही नहीं। महबूबा मुफ्ती जी का बयान कि 370 खत्म करने के बाद तिरंगा कोई उठाएगा नहीं। अब उनकी बेटी बयान देती है तिरंगा यात्रा के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क करती है। आप अपनी पार्टी का झंडा देखिए, आपकी पार्टी के झंडे का क्या रंग है, किससे प्रेरित है। समाज को गुमराह करने के लिए आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हो। जब तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में बच्चे और बड़े सड़कों पे निकलते हैं तो वो महबूबा जी का वो बयान कि 370 के बाद कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, उनको दिखाते हैं आईना कि असल बात ये है 370 खत्म होने के बाद घर घर से तिरंगा जो है वो निकला कश्मीर से। तो राजनीति करना तिरंगे के नाम के ऊपर पीडीपी बंद करे और भारतीय जनता पार्टी इस चीज का सम्मान करती है कि स्टूडेंट्स हो या समाज के बाकी वर्ग हो, युवा हो, वो तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। खासकर कश्मीर में एक धारणा जो बनाई हुई है कश्मीर के राजनीतिक परिवारों ने, उस धारणा को नष्ट करना ही है अगर हमारे को कश्मीर में नेशनलिज्म को स्थापित करना है। और जो सच है वो सामने आ रहा है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लें, स्टूडेंट्स भी, युवा भी, महिला शक्ति भी, कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा के दौरान। और इससे देश में समृद्धि भी होगी, कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना भी होगी। देखिए, पीडीपी और नेशनल और बीजेपी की सरकार बनाना जो है वो उस टाइम की मजबूरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट बनानी जरूरी थी। लेकिन बावजूद इसके कि हम पीडीपी के साथ गवर्नमेंट में थे, हमने अपना मौकफ कभी खत्म नहीं किया। हम अपने प्रिंसिपल से थे। हमने तब भी तिरंगे का जो है अपमान कभी होने नहीं दिया और राष्ट्र की लड़ाई में हमने गवर्नमेंट को गिरा दिया। हम गवर्नमेंट से बाहर आ गए क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्र को जरूरत थी इस चीज की। तो पीडीपी के साथ अलायंस में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदर्शों के ऊपर कभी कम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए जब एलजी गवर्नमेंट में काफी ज्यादा काम हुए और काफी परिवार वापस भी गए हैं और उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हम थे और उसका ध्यान भी रखा गया। हमारा मानना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट में है, इन्होंने कहा कि ये कश्मीरी विस्थापित समाज को वापस लेके जाना चाहते हैं, तो उनके आस्था के केंद्रों को पुनर्निर्माण तो कीजिए, उसकी कम से कम लिस्ट तो बनाइए कि कहाँ पे नुकसान हुआ है, कौन से लोग हैं जो प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठे मंदिरों की। इसके बारे में जो है वो गवर्नमेंट को सजग दिखना चाहिए। देखें, बात यह है कि 3 महीने सरकार को बने हुए हैं, लेकिन क्या सरकार ने इस दिशा में कोई एक भी कदम उठाया है जिसमें लोगों को विश्वास हो कि सरकार सजग है इस चीज के लिए कि वो विस्थापित समाज को वापस लेके जाना चाहते हैं। टाइम सरकार लगाए लेकिन कम से कम सीरियसनेस तो दिखाए। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सीरियसनेस दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो उनकी आस्था के केंद्र हैं उनका पुनर्निर्माण हो। जो अवैध कब्जे हैं मंदिरों की प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनको खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए तो सरकार को कम से कम अपनी सीरियसनेस तो दिखाए, एक कमेटी बनाए जिससे कमेटी उनको कम से कम गवर्नमेंट को अवगत तो करवाए कि ये